डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 का फर्स्ट टीजर ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ये ट्रेलर सिर्फ हाइप नहीं, पूरे एमसीयू स्ट्रीट लेवल का फ्यूचर ब्लूप्रिंट लग रहा है। इस ट्रेलर में हमें मेजर कैरेक्टर रिटर्न्स होते हुए दिख रहे हैं, किंगपिन का फुल डिक्टेटरशिप मोड और एक बड़ा सवाल, क्या स्पाइडरमैन इस शो में आ रहा है? चलो ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, बट पहले एक क्विक रिकैप सीजन 1 का, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन 1 की शुरुआत होती है डेयरडेविल वर्सेस बुलसाई की ब्रूटल फाइट से। बुलसाई फॉगी नेल्सन को मार देता है, गुस्से में मैट बुलसाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके बाद मैट डेयरडेविल बनना छोड़ देता है। कैरन पेज एलए चली जाती है। विल्सन फिस्क जेल से निकलकर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बन जाता है। पब्लिकली फिस्क क्लीन है, बट सीक्रेटली वेनेसा उसका क्रिमिनल एम्पायर चला रही होती है। एक नया विलन म्यूज सिटी में केओस फैलाता है। फिस्क इस केओस का यूज करके मास्क विजिलेंटीज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करता है। व्हाइट टाइगर एके हेक्टर आयला एक्सीडेंटली एक पुलिस वाले की मौत के चक्कर में फंस जाता है। मैट कोर्ट में उसे इनोसेंट प्रूव कर देता है, फिर भी पुलिस उसे असैसिनेट कर देती है। फिस्क बनाता है एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स AVTF। मार्शल लॉ डिक्लेयर होता है, सिटी एक पुलिस स्टेट बन जाती है। पनिशर का रिटर्न होता है, वो मैट की हेल्प करता है। फिर पुलिस पनिशर को पकड़ के एक सीक्रेट डंजन में डाल देती है। फिनाले में पनिशर एस्केप कर जाता है। मैट अपने एलाइज को गैदर करता है और किंग पिन के अगेंस्ट वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाती है और यहीं से सीजन 2 का ट्रेलर पिक करता है। ट्रेलर ओपन होता है एस्पेक्ट रेशो चेंज के साथ। ये विजुअल लैंग्वेज डेयरडेविल में हम पहले भी देख चुके हैं। सीजन 1 में हमें देखने को मिला था, जब मैट फॉगी की बात सुनने के लिए उस पर फोकस करता है तो एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाती है, और अब एस्पेक्ट रेशो का श्रिंक होना ये दिखाता है कि कैसे उसकी सेंसेस ओवरलोड हो रही हैं। ये मैट की हाइसेंस सेंसेस को शो करता है। मैट मर्डॉक इज मिसिंग के पोस्टर सिटी में लगाए जा रहे हैं और इससे ये पता चलता है कि ही इज़ ऑन द रन। और ये सीन किसी सेफ हाउस का लग रहा है जिसका पता AVTF को चल गया है और उन्होंने मैट को पकड़ने के लिए किसी ऐसी डिवाइस का यूज़ किया है जिससे उसकी सेंसेस ओवरलोड हो गई हैं। ऐसा ही एक डिवाइस हमें इनक्रेडिबल हल्क में भी देखने को मिला था। फिर आगे डेक्स AKA बुल्सआई का रिटर्न देखने को मिलता है। वो एक डाइनर में एंटर करता है और वो एक मिल्क शेक ऑर्डर करता है। यहाँ मिल्क शेक को देखें तो वो एक चेरी के साथ सर्व किया जाता है। चेरी ओमिनियस है क्योंकि बुल्सआई किसी भी चीज़ को वेपन बना सकता है। लीक्स की माने तो डाइनर में एक बड़ी फाइट होगी और थ्योरी ये कहती है कि बुल्सआई जानबूझ के क्रियोस क्रिएट करेगा ताकि AVTF का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। AVTF शॉट्स को नॉर्मल सिटीजन्स के विजुअल के साथ इंटरप्रेट किया गया है, बट ये रियल इंटरव्यूज नहीं लगते। ये फिस्क का प्रोपेगेंडा हो सकता है। डिटेल्स को देखें तो फिस्क के पोस्टर्स हमें वॉल्स पे देखने को मिलते हैं, मीनिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक को एक दूसरे के खिलाफ करना। लास्ट सीजन में म्यूस ने एंटिक फिस्क ग्राफिटी की थी, अब फिस्क नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है, बट क्रैक्स दिख रहे हैं क्योंकि नो मोर मार्शल लॉ की ग्राफिटी भी हमें पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिलती है। फिर हमें जेसिका जोन्स का रिटर्न देखने को मिलता है और ये ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्रिस्टन रिटर ऑफिशियली वापस आ चुकी हैं जेसिका जोन्स के लिए। जेसिका जोन्स नेटफ्लिक्स एरा की सबसे ग्राउंडेड, सबसे सिनिकल और डेयरडेविल के बाद सबसे सक्सेसफुल सीरीज थी। जेसिका जोन्स को पावर्स बचपन में एक्सपेरिमेंट के बाद मिले। वो सुपर हीरो लाइफ से थक चुकी है और अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चलाती है। मैट और जेसिका पहले से एक दूसरे को जानते हैं, डिफेंडर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वाई शी मैटर्स इज सीजन 2, किंगपिन विजिलेंटीज और पावर्ड पीपल दोनों को क्रैकडाउन कर रहा है। जेसिका ना मास्क पहनती है ना रूल्स फॉलो करती है, इसीलिए वो फिस्क के लिए एक परफेक्ट थ्रेट है और टारगेट भी। ट्रेलर में जेसिका किसी एजेंट को दरवाजे से मारती हुई दिखती है। ये एक क्लियर साइन है कि स्ट्रीट लेवल हीरोज ऑफिशियली यूनाइट हो रहे हैं। टाउन हॉल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि AVTF ने किसी इनोसेंट को मारा हो। फॉगी नेल्सन वापस दिख रहा है बड़े बालों के साथ। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये एक फ्लैशबैक सीक्वेंस हो सकता है या फिर उसकी फेक डेथ जो कि विटनेस प्रोटेक्शन के अंदर उसको कहीं पर छुपा के रखा हो। ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है, बट हु नोस, आई एम ओपन टू एनीथिंग एट दिस पॉइंट। फिर ट्रेलर में डंजन शॉट्स दिखाई देते हैं। ये वही डंजन है जहां पर किंगपिन के प्रिजनर्स थे। मैट प्रिजनर्स को फ्री कराता हुआ दिख सकता है। इन प्रिजनर्स में हाई लेवल पॉलिटिकल एनिमीज भी हैं, जिसके बाद उसी जगह पर डेयरडेविल और AVTF की फाइट देखने को भी मिल सकती है। मैट अपनी सुपर हीरो अलायंस बना रहा है। पनिशर, जेसिका जोन्स, प्रोबेबली ल्यूक केज और स्वॉर्ड्समैन, जो कि हमें हॉकाई सीरीज में देखने को मिला था।
उसके बाद हमें टाइटल कार्ड रेड से ब्लैक में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और हमें मिलता है ब्लैक डेयरडेविल सूट। सिंबलिज्म की बात करें तो ब्लैक डेयरडेविल सूट डार्कर फेस को रिप्रेजेंट करता है, मॉरल कॉम्प्रोमाइज दिखाता है और चाइना टाउन आर्क का रेफरेंस भी देता है। अब आते हैं स्पाइडरमैन पे। प्रोड्यूसर्स कंफर्म कर चुके हैं कि बॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कनेक्टेड हैं। सोनी ने हाल फिलहाल में स्पाइडर वुमेन की मूवी कैंसिल की है एंड दे सेड दे आर अवेलेबल फॉर कोलैब विद अदर कैरेक्टर्स। कॉमिक्स में फिस्ट विजिलेंटीज पे क्रैकडाउन करता है, डेयरडेविल अरेस्ट होता है और डेयरडेविल को प्रिजन से बाहर निकालने के लिए स्पाइडरमैन आता है। अगर एनवाईसी में विजिलेंटीज आउटलोड हैं तो स्पाइडरमैन को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का ट्रेलर डार्कर है, पॉलिटिकल है। तुम क्या सोचते हो? जेसिका जोन्स का रोल कितना बड़ा होगा? क्या स्पाइडरमैन का कैमियो पॉसिबल है? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन